गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। सीएसके स्क्वाड एनालिसिस आपको चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड के थ्रू ले जाते हैं और बताते हैं क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना टेलीग्राम फैंटेसी एरिना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो पक्का ही मिल जाएगा, वहाँ पहुँच जाना। वही ओरिजिनल है। बहुत सारे फेक चैनल बनेंगे आईपीएल में, आपको ध्यान रखना आप ओरिजिनल चैनल पर हो। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम मयंक GLT, ट्विटर मयंक GLT, कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स होगी तो वहाँ आएंगी। स्टार्ट करते हैं मैच का एनालिसिस। मैच तो नहीं एग्जैक्टली, स्क्वाड का एनालिसिस। तो आईपीएल परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग्स आपको दिखेगा 3 टाइम का विजेता, जिसमें से 2 साल कॉन्जिक्यूटिव था और एक 2018 में। हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज था अभी तक और है अभी तक। नंबर ऑफ मैचेस मुंबई के ज़्यादा हैं और मोस्ट प्लेऑफ अपीयरेंस अभी तक इन्हीं का है और फाइनल का भी अपीयरेंस इन्हीं का है। तो सीएसके के पास रिकॉर्ड काफ़ी है। पिछला सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं गया। हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है इनका दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स के साथ। और अगर आप लोएस्ट विनिंग परसेंटेज देखोगे, एक बड़ी खास बात दिखेगी, मुंबई इंडियंस, इनको हमेशा दिक्कत रही है इनके साथ, 40% है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ 60% है और ये लोएस्ट में आता है। तो आप समझ लो कि कितना सक्सेस रेशियो ज़्यादा है सीएसके का। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि भाई दिक्कत है इनकी टीम में थोड़ी सी एज की। एवरेज एज पूरी टीम की है 30, जो बताता है कि थोड़ी सी इशू तो है। चिन्ना ताला कौन है भाई, ये आज का ट्रिविया है, आपको आंसर देना है #VivoIPL और #GLT फैमिली के साथ। तो प्लेयर्स इन चार्ज, MSD स्टीवन फ्लेमिंग। सेम सिनेरियो, जॉश हेजलवुड ने अपना नाम वापस ले लिया और बिली स्टैनले को अप्रोच किया गया लेकिन वो मना कर चुके हैं। तो अभी रिप्लेसमेंट तो नहीं आया है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इनके पास, डिसेंट है। अब 2 प्लेयर्स जो बड़े बड़े खरीदे गए हैं बड़े बड़े अमाउंट देके, वो है, एक है मोइन अली, एक है कृष्णप्पा गौतम। दोनों को बेसिकली इसलिए ख़रीदा गया क्योंकि एक ऑफ स्पिनर चाहिए था। अब हरभजन सिंह नहीं थे तो एक ऑफ स्पिनर चाहिए। जो रायना पिछली बार नहीं खेले तो ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं था। और धोनी को जितना आप जानते हो या मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, वो बिना स्पिनर्स के कंफर्टेबल नहीं होते। तो उनको दोनों तरफ के स्पिनर्स चाहिए होते हैं हमेशा टीम में। तो एक राइट हैंडर को बॉल बाहर निकाले, एक लेफ्ट हैंडर को, ऐसा ज़रूर चाहिए होता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही है। तो अब लेकिन देखो, सब लोग जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं ये टीम नहीं पहुंचेगी, शायद ना भी पहुंचे, लेकिन मैं एक दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ऑक्शन की तैयारी इन्होंने कैसे करी थी या इन्होंने कौन से प्लेयर को रिटेन करके रखा और वजह क्या थी। तो इससे आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। थॉट प्रोसेस देखो, इन्होंने हर पोजीशन के लिए अपने 2 प्लेयर्स रखे हुए हैं बैकअप। अगर आप ध्यान से देखो, जगदीशन अभी सैयद मुश्ताक में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, 70 रन की 2 पारियां लगातार। और ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन के 50 रन बना के बैठे हुए हैं। फॉर्म में जगदीशन है, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था प्रेशर में। और साथ में ऐड हो गए कौन, रॉबिन उथप्पा, वेटरन खिलाड़ी जो अच्छा कर सकते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, जो राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल नहीं दे रहा था। तो 3 लोग हैं एक पोजीशन के लिए। उसके बाद फैफ डुप्लेसी। एक चीज़ ज़रूर है, फैफ डुप्लेसी का कोई इमीडिएट रिप्लेसमेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता टीम इनको रिप्लेस भी करना चाहेगी। बस इंजरी हो गई तो इन्हीं तीनों में से कोई 2 ओपनर्स खेल सकते हैं। ठीक है, सुरेश रैना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एकदम कट टू कट ये बात है कि भाई सुरेश रैना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो प्लेयर अलग ही है, उसको फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन जो करता है वो अभी उस लेवल का कोई प्लेयर है नहीं इस टॉप ऑर्डर में। उसके बाद आते हैं अंबती रायडू। अब ध्यान से देखो, अंबती रायडू का एक प्लेयर रिप्लेस करने के लिए, अंबती रायडू थोड़ा सा जल्दी खेलते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्टेबलाइजर प्लेयर चाहिए तो चेतेश्वर पुजारा की तरफ आप जा सकते हो। तो एक इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर को रिप्लेस करा, एक इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर, रिप्लेस तो नहीं, एक बैकअप के तौर पे। फिर जाहिर सी बात है MSD का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन हाँ कीपिंग में फिर जगदीशन कीपिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा इंजरी के बाद आएंगे, क्या होगा, कितने स्टिफ होंगे, क्या वापस इंजर्ड हो जाएंगे, किसी को नहीं पता। कोविड भी है, इंजरी भी है। इनका रिप्लेसमेंट, कितने प्यारे प्यारे रिप्लेसमेंट है। मिचेल सैंडनर बैटिंग शायद उतनी अच्छी ना करे लेकिन थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और बॉलिंग भी। अगर इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर इंडियन चाहिए तो आप या तो एक लेग स्पिनर की तरफ चले जाओ, करण शर्मा, ये थोड़ी सी बैटिंग और हिटिंग कर लेते हैं, और या तो आप कृष्णप्पा गौतम जो लोकल है, लोकल इन द सेंस जो लोकल इंडियन प्लेयर हैं, उनके पास जा सकते हो। यहाँ के बाद अगर आप मोइन अली, एक ऑफ स्पिनर को खिलाओगे, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो गया तो एक ऑफ स्पिनर खिलाना। अगर मोइन अली को नहीं खिलाना है तो भी आप कृष्णप्पा गौतम को खिला सकते हो, या फिर साई किशोर को खिला के यहाँ पे गौतम को खिला सकते हो। तो बेसिकली ऑप्शन स्पिन में बहुत सारे हैं। अभी इमरान ताहिर की तो हमने बात ही नहीं करी है, वो भी हैं।
उसके बाद शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है इनको पूरे सीज़न खेलना पड़ेगा, तभी टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये इंटरनेशनल सर्किट में खेल रहे हैं इनका खेलते रहना ज़रूरी है। ड्वेन ब्रावो और सैम करन दोनों अपने में रिप्लेसेबल ऑप्शन, बहुत ही अच्छी चॉइस लगी ये भी कि एक बैकअप रखा है। अब एक दिक्कत है, हेज़लवुड चलेगा नहीं, तो हेज़लवुड और एनगीडी एक रिप्लेसेबल ऑप्शन थे, तो हेज़लवुड ने अपना नाम वापस लिया, तो एनगीडी को रिप्लेस करने के लिए अभी उस लेवल का कोई फास्ट बॉलर नहीं है, जिसका मतलब है एनगीडी को कंटिन्यू खेलना पड़ेगा। उसके अलावा दीपक चहर की जगह अगर कुछ हो जाता है तो हरिशंकर रेड्डी, जिन्होंने एमएसडी को प्रैक्टिस मैच में बोल्ड करा था, जिसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो गूगल करके ज़रूर देखना। और अदरवाइज़ आप KM आसिफ के साथ जा सकते हो या फिर कोई नया प्लेयर ट्राई कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी सारी, 4 पोजीशन अगर मैं छोड़ दूं तो हर एक पोजीशन का एक बैकअप तैयार है। यही एक खास बात होती है एक अच्छी टीम में कि उनके पास बैकअप रहते हैं। हाँ, एज नहीं है इनके साइड, ये पता है, एक भगत वर्मा करके ऑफ स्पिनर भी लिया हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है इनके, एज इनके साइड नहीं है ये मानते हैं, उतने शायद फील्डिंग में रन ना बचा पाएँ, लेकिन एक्सपीरियंस है, क्या पता वो काम आए। अब दिक्कत कहाँ है इस टीम के लिए वो मैं आगे बात करने वाला हूँ, ये आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो सर्च कर लेना, हरिशंकर रेड्डी ने जो बोल्ड करा था। तो लास्ट ईयर थोड़ा डिफेंसिव थे, लेकिन इस बार उथप्पा आए हैं, थोड़ा सा तेज़ होगा, रायना है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। करण फिट हो गए तो फिट हैं और सही हैं, तो मुझे लगता है करण भी आपको शायद बैटिंग ऑर्डर में ऊपर दिखें। फिर जब करण खेलेंगे तो कोई और ओवरसीज़ बाहर जाएगा। अगर मैं 4 ओवरसीज़ की बात करूं, मेरे हिसाब से कौन शुरू करेंगे, मुझे लगता है एनगीडी शुरू करेंगे, ठीक है, एक ओवरसीज़ तो यही लग रहा है, फाफ डू प्लेसी 2, इसके बाद जो 2 सिलेक्शंस हैं उसमें एक शायद मैं मोइन अली को दूं और एक सैम करन को, ये मेरे 4 होंगे। अब हेज़लवुड होते तो अलग बात थी, लेकिन अभी मुझे यही 4 दिख रहे हैं खेलते हुए, मेरे जो टॉप 4 होंगे, ठीक है। इंडियन स्पिनर्स में अभी भी वो क्वालिटी नहीं दिख रही है, अगर जडेजा निकल जाएंगे तो फिर आपको या तो करण शर्मा या फिर कृष्णप्पा गौतम से कराना पड़ेगा, वो एक चीज़ है जो मिसिंग है। और बैकअप सीम डिपार्टमेंट में जैसे मैंने कहा, ठाकुर और चहर, इन दोनों का खेलना बहुत ज़रूरी, खासकर ठाकुर का, क्योंकि उस लेवल का हिटर भी नीचे और नहीं है, तो ठाकुर को इम्पॉर्टेंट है रोल प्ले करना पेसर के तौर पे, ठीक है, पेसर भी चाहिए, और पेसर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के ये दोनों प्लेयर्स हैं। तो ये इंजरी प्रोन, अगर पिछली बार कोविड हुआ था दीपक चहर को तो दिक्कत आई थी, तो वो एक चीज़ देखनी है टीम को कि वैसा ना हो। स्ट्रेंथ क्या है, डैड्स आर्मी ज़रूर बोला जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारा है। क्वालिटी सीम अटैक है ज़रूर, लेकिन हेज़लवुड चले गए तो अब वो क्वालिटी नहीं रह गई, सिर्फ एनगीडी कितनी क्वालिटी दे देंगे। लेकिन क्योंकि शार्दुल परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, शार्दुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं मेरे हिसाब से इस टीम में। स्पिनर्स की भरमार है, साई किशोर जिनका इकॉनमी ज़बरदस्त था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, वो हैं सैंडनर, जडेजा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑफ स्पिनर में जो पिछली बार बिल्कुल नहीं थे, इस बार 4 ऑप्शन हैं इनके पास, जिसमें से 3 मोइन के गौतम और रैना को ज़्यादा मौके मिलेंगे, और लेग स्पिनर में ताहिर और करण है जो एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो जैसे मैंने कहा पिछली बार गायकवाड़ थे, यहाँ मैं एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, ऋतुराज गायकवाड़, जगदीशन मौका मिलने पे है, और सुरेश रैना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लगता है सुरेश रैना के अंदर वो झील भी दिख रही है कि वो कुछ करना चाहते हैं। हरिशंकर रेड्डी और आर साई किशोर में से आर साई किशोर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। बस दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है इनके वेन्यू पे। अगर यही चेन्नई में हो रहा होता मैं ज़रूर कहता कि ये टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी बहुत अच्छी वाली लेवल नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये टीम अगर क्लिक कर गई शुरुआत में 1-2 मैच, थोड़ा सा लक साथ दे गया, ये टीम ऐसी टीम है जो बैकअप्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं जितने भी हैं अभी तक। स्टैट्स में आपको पता है सुरेश रैना और धोनी का, उथप्पा अब इस साल आए हैं तो वो भी ओवरऑल अच्छे हाई स्कोरर हैं। विकेट्स में ब्रावो, जडेजा और ताहिर, देखते हैं खेलता कौन है। अब देखो, जो दिक्कत थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये थी कि सीएसके के जो वेन्यू हैं उसमें मुंबई में 5 मैच है, दिल्ली में 4, बेंगलुरु में 3 और कोलकाता में 2, 14 मैच हो गए। अब इसमें क्या है, दिल्ली उनको अच्छा लगता है, ओवरऑल वैसे भी अच्छा लगता है, स्लो पिच है, लेकिन मुंबई में उनका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 50% है, हर दूसरा मैच हारते हैं। मुंबई और कोलकाता में चलो 2 मैच है, लेकिन मुंबई एक ऐसी जगह है जहां उनको जीतना पड़ेगा। 5 मैच हैं और बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है शुरुआत में। तो मुझे लगता है अभी भी कि ये टॉप 4 आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया हुआ है अपनी प्लेइंग टीम को, और लास्ट 4 में एंट्री मिल सकती है अगर थोड़ा बहुत लक साथ दे गया तो। फिर से मैं बोलूँगा, मैच एनालिसिस ज़रूर देखना, गेम्स बल्लेबाजी GLT फैमिली रेफर कोड से पहुँच जाना। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब आपके लिए खुला हुआ है, जाओ तबाही मचा दो, और ज़रूर फॉलो करके रखना, क्योंकि कोई भी लास्ट मिनट अपडेट, कहीं भी दिक्कत हो तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट मीडियम हमारे पास होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, इतना ही बोलूँगा, और जुड़े रहो।
पिछले साल 10 लाख के गिवअवेज आए थे, इस साल भी कोशिश है कुछ वैसा ही रिपीट करने की और बेटर हो जाए। अगर आपके रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे हुए तो डाइवर्सिफाई करना सीखो। पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये IPL का ये महाकुंभ है क्रिकेट का, ये है IPL फेस्टिवल। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, कुछ नया कुछ अलग। अगर कुछ पता लगा तो टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट।